हेलो दोस्तों, मैं सक्सेस भी सुनील में आपका स्वागत है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 2 वीडियो देख लेते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है इसमें, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दो संख्या मान लेते हैं। लिखेंगे क्या? माना संख्या बराबर एक x मान लेंगे और दूसरी संख्या क्या मानेंगे? y मान लेंगे। एक संख्या x मान लिया और दूसरी संख्या क्या मानेंगे? y मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार इसमें बोला है कि दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर दिया है कितना? 26। तो लिखेंगे x माइनस वाई, अंतर मतलब घटाना होता है, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आना चाहिए? 26 आना चाहिए। ये समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं इसको। और फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, लेकिन जब बराबर में लिखेंगे तो क्या करेंगे? दूसरी संख्या में ही 3 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगी। तो पहली संख्या x था और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3, और दूसरी संख्या y माने थे तो y से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको समीकरण मान लेते हैं सेकेंड। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ये ध्यान में रखना है। तो जो x का मान है समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, लिख देंगे यहाँ पे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक, कुछ नहीं करना है। x के यहाँ पे लिख देना है 3y, यहाँ पे x लिखा हुआ था, यहाँ पे 3y लिख देना है। फिर माइनस y लिखा है तो माइनस y लगा देंगे, बराबर 26। 3y में से y घटेगा, कितना बचेगा? 2y। 2y बराबर हो जाएगा 26। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 26/2। 2 से काटेंगे क्या जाएगा? 13। y का मान आ गया 13। एक संख्या तो हमारी 13 प्राप्त हो गई। अब दूसरी संख्या निकाल लें, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या था? x माइनस वाई बराबर 26 दिया है समीकरण ना, ये समीकरण x माइनस वाई बराबर 26 दिया है। इसमें y का मान 13 रख दीजिए, माइनस 13 हो जाएगा बराबर 26। ये माइनस 13 बराबर के उस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 13। 26 प्लस 13 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 39। तो x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया 13। ठीक है, यहां से एक बार फिर से देख लेते हैं। x माइनस 13 बराबर 26 था, तो ये माइनस 13 उधर पक्षांतर हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 13। तो 26 और 13 कितना हो जाएगा? 39। तो x का मान आ गया हमारा 39, y का मान 13 आ गया। तो दो संख्या हमारी प्राप्त हो गई, एक संख्या 39 हो गया और दूसरी संख्या 13 हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक जान लेते हैं। संपूरक किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो कोण क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे। तो इसमें कोण का मान ज्ञात करना है, तो इसमें कोण मान लीजिए। माना कोण बराबर x और दूसरा कोण, दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है, दूसरा कोण बराबर मान लीजिए y, तो ही संपूरक हो सकता है। ठीक है, तो संपूरक होने के लिए क्या करेंगे? x प्लस वाई बराबर क्या लिख देंगे? 180। यदि संपूरक हो, लिख दीजिए यहाँ पे संपूरक हो, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। यहाँ पे लिखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो छोटे कोण को बराबर दिखाने के लिए बड़ा कोण के अगर हम दिखाएंगे तो क्या करेंगे? 18 उल्टा इसमें अपोजिट में जोड़ा जाता है। छोटे कोण में 18 जोड़ दीजिए। 18 ज़्यादा है बड़ा कोण, लेकिन अगर हम बराबर दिखा रहे हैं तो 18 छोटे कोण में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर y प्लस 18।
इसको समीकरण मान लीजिए सेकेंड, और ये वाला समीकरण क्या था, फर्स्ट था। अब जहां पर x है वहां पर लिख दीजिए y प्लस 18। x का मान समीकरण 1 में, फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिख दीजिए y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 अंश। ये y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 180। ये 18 उधर जाएगा, 75 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, 180 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा, 162। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 162 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 अंश आ जाएगा। y का मान कितने अंश आ गया, 81 अंश। अब यहाँ पे लिखा था क्या, x बराबर y प्लस 18, y की जगह पे 81 आया है, 81 लिख दीजिए और प्लस 18 लिख दीजिए। 8 1 9 और 8 1 99 अंश। x का मान आ गया कितना, 99 अंश, और y का मान कितना आया है, 81 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों को आपस में क्या है, संपूरक भी है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे 99 और 81 तो 180 अंश भी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें बल्ले और गेंद को अलग अलग मान लेना है, एक्स और वाई में मानना है। ठीक है, और प्रतिस्थापन विशेष को लगा लेना है। तो मान लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य बराबर x, ठीक है, और गेंद का मूल्य कितना, y मान लेते हैं। अब प्रश्न में देखते हैं क्या बोला था कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है, 38 रुपये। 7 बल्ला, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना आ जाएगा, 7x हो जाएगा। और 6 बल्ले का मूल्य, 6 गेंद का, सॉरी 6 गेंद का मूल्य, 6 गेंद का मूल्य बराबर 6y। इन दोनों को मिलाकर कितना दे रहा है, 38 रुपये। 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या कह रहा है, 3 बल्ला और 5 गेंद लेना है। 3 बल्ला हो जाएगा 3x, और 5 गेंद का मूल्य हो जाएगा 5y। इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम इसको समीकरण को हल कर लेंगे और मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालते हैं। पहले क्या लिखेंगे, 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये दिया था। तो क्या करेंगे, 7x को रोक लेंगे, 6y को उधर पक्षांतर करेंगे, माइनस 6y हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y और बटे 7। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान उठा के समीकरण सेकंड में रख देंगे। यहाँ लिख दीजिए, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3x था ना, तो लिख देंगे 3x के आपके दिल लिखेंगे 3800 माइनस 6y बटे 7, ये लिख दिया, प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, ब्रैकेट खोल दीजिए। 3 से 3800 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 3 9, 2 11, 4 ये डबल जीरो बढ़ा देंगे, 11400 हो जाएगा। ठीक, और 3 6 18 वही इतना हो जाएगा बटे 7 लिख दिए, प्लस 5 यहाँ लिख देंगे बराबर 1750। अब इसमें क्या करेंगे, हर बराबर नहीं, इसमें भी कैसे गुणा करेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक, तो जाएगा 11400 माइनस 18y और 7 बचे 35y। ठीक, बटे लगा दीजिए, 7 बराबर 1750 बटे कुछ नहीं तो 1। इसमें फिर से कैसे गुणा करिएगा,
12,400 लिख देंगे। 35 में से 18 आ जाएगा, कितना बचेगा 17y। और इधर 7 से हम 1750 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा क्या 12,250। अब 11,400 हो गया प्लस 17y बराबर 12,250 हो गया। अब हम 17y को रोक लेंगे, ठीक है, और 11,400 को 12,250 की तरफ 75 कर देते हैं। तो 12,250 में से 11,400 घटाएंगे, कितना आएगा 850। 17y बराबर 850, तो y बराबर क्या हो जाएगा 850 बटी 17। 17 का नाम 17, 17 25 85, 50 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 50, ठीक है। x बराबर हमारा समीकरण क्या था, x बराबर समीकरण था 3800 माइनस 6y बटी 7, ही तो था। अब इसमें y बराबर 50 रख देते हैं। 3800 माइनस 6 गुणे 50 हो जाएगा बटे 7। हल कर लेते हैं। 3800 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा बटे 7। 3800 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा 3500 बचेगा। 3500 बटे 7, 7 के नाम 7, 7 पचे 35, 500 आ गया, ठीक है। तो हो जाएगा 500। तो ये x बराबर यहाँ लिख देंगे 500, ठीक है। तो x क्या माने थे, x यहाँ देख लेते हैं फिर से एक बार। x माने थे हमारा बल्ला और गेंद का y। बल्ला हमारा x था, तो x हमारा 500 हो जाएगा। बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है। और गेंद y था, तो गेंद का मूल्य कितना माने हैं आया है हल करने पे 50, ठीक है। प्रश्न संख्या चौथा है हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति का 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। इसमें 3 प्रश्न हैं। तो इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारा टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये और जितना अतिरिक्त प्रति किलोमीटर अतिरिक्त जाएगा उतना उसके साथ y ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो पहली बार में बोल रहा है क्या कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दे रहा है 105 रुपये। तो यहां पर लिख देंगे प्रश्नानुसार x प्लस 10y, इसके लिए वो दे रहा है 105 रुपये, ठीक है। और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दे रहा है 15 किलोमीटर के लिए, तो यहां लिख देंगे x प्लस 15y, ये मिलाकर दे रहा है कितना 155 रुपये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इस वाले को समीकरण सेकंड मान लेते हैं। x का मान इसमें निकाल लीजिए। x प्लस 10y बराबर कितना है 105 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y, 75 कर लीजिए। अब x का मान, यही x का मान समीकरण सेकंड में रख दीजिए। सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में जब रखेंगे तो समीकरण सेकंड हमारा x प्लस 15y है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 105 माइनस 10y, ये x का मान, और फिर लिख देंगे प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 5y बच जाएगा बराबर 155 हो जाएगा। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 155 माइनस 105, 155 में से 105 घटाएंगे कितना बचेगा 50, तो y बराबर हो जाएगा 50 बटे 5, 5 के नाम 5, 5 दाम 50। x सॉरी y बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब इस y का ही मान इसमें रख दीजिए। x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y लिखा था, यहाँ पे लिख दीजिए 105 माइनस 10 लिखिए, y का मान लिखिए 10, 105 माइनस 10 धामा 100, 105 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा
आ जाएगा हमारा 5 केवल। x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे नियत भाड़ा, नियत भाड़ा x माने थे ना, तो x माने थे तो x बराबर लिख देंगे कितना, 5 रुपये। और प्रति किलोमीटर हिंदी में लिख दीजिए, प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये माने थे y, तो y का मान कितना है, 10 रुपये। अब एक प्रश्न में और बोला था कि 25 किलोमीटर अतिरिक्त का भाड़ा बताइए। तो 25 किलोमीटर, अभी 10 किलोमीटर के लिए कितना होता था, x प्लस 10 y, तो 25 किलोमीटर अतिरिक्त के लिए यहाँ लिख देंगे 25 किलोमीटर अतिरिक्त। तो समीकरण क्या बनाएंगे, अतिरिक्त, काट दीजिए यहाँ पर, अतिरिक्त हो जाएगा क्या, x प्लस 25y, यही तो होगा। x से आप रख देंगे 5 प्लस 25 गुणे 10, 25 दाम कितना हो जाएगा, 250, और 250 और 5 कितना हो जाएगा, 255 रुपये। मतलब 25 किलोमीटर अतिरिक्त जाने के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, 255 रुपये भाड़ा देने पड़ेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 5वां है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करना। ठीक है, तुरंत अंश मान लेंगे क्या, x मान लेंगे, और हर मान लेंगे y। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न होता है x/y, है ना, p/q के रूप में होता है, तो यहाँ पे x/y के रूप में हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंश में और हर में 2 जोड़ दीजिए। प्रश्नानुसार अंश में क्या जोड़ना है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और हर में भी 2 जोड़ना है, 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जा रहा है, तो कितना आता है, 9/11 हो जाता है, 9/11। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, और प्रश्नानुसार फिर कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3/y प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5/6। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से क्या करेंगे, हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे गुणा कर देते हैं इसे, पहले वाले समीकरण में 11 से हम x प्लस 2 को गुणा करेंगे, 11 x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 9y प्लस 2। हल कर लीजिए, 11 से x को करेंगे क्या हो जाएगा, 11x, 11 दूना 22, 9 से y को गुणा करेंगे 9y, और 9 दूनी 18। 11x यहाँ लिखा रहने दीजिए, 9y प्लस 18 लिखा रहने दीजिए, ये 22 को उधर भेजिए तो -22 हो जाएगा, 75 कर दीजिए। तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, 9y, 22 में से 18 जाएगा, -4 हो जाएगा। 22 बड़ी संख्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9y - 4/11। अभी x का मान इस वाले समीकरण सेकंड में रखेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको भी कैसे गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 से किधर जा रहा है, x प्लस 3 की तरफ ना, तो लिखेंगे 6x प्लस 3, और ये 5 किधर जा रहा है, y प्लस 3 की तरफ। हल कर लीजिए, 6x प्लस 6 18, और 5 से y को गुणा करेंगे 5y प्लस 5 3 15। यहाँ इसको और हल कर लेते हैं, 6x बराबर 5y प्लस 15 माइनस 18 हो जाएगा। तो 18 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा, बराबर लगा देंगे, 18 में से 15 जाएगा, -3 बचेगा। ठीक, x का मान इस समीकरण 4th में रख दीजिए, जो x का मान यहाँ पे था ये समीकरण 4th में रखिए। 6 लिखा है ना, 6 लिख दीजिए। x का कितना आया है, 9y - 4/11, यही तो आया है, बराबर 5y - 3। अब इसको हल कर लेते हैं, 6y कितना हो जाएगा, 54, 54y, और 6 चौको 24 बटे कर देंगे 11 बराबर 5y - 3/1। अब इससे कैंची गुणा फिर से करेंगे, 54y - 24 बराबर 11 से 5 को करेंगे, 11 × 5 = 55y, और 11 × 3 = 33 हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या करते हैं, इसको पछाता कर लेते हैं। 54y यहाँ पे इधर भेज देंगे, -24 लिखा रहने दीजिए, और -33 इधर आएगा तो +33 हो जाएगा, बराबर लगा दीजिए। 55i उधर लिखा रहा था, लिखा रहने दीजिए, और ये 54 उधर जाएगा तो -54i हो जाएगा। ठीक है, 33 में से 24 जाएगा, 9 बचेगा, और 55y में से 54y जाएगा, कितना बचेगा, y बचेगा। तो y का मान कितना आ गया, 9। ठीक है, y का मान 9 हो गया। अब y का मान रख दीजिए समीकरण थर्ड में। ये x बराबर क्या था, 9y - 4/11 था ना। नौ वाई लिख दिए यहाँ पे, y के आप 9 लिख दीजिए, -4/11, 9 9 81, 81 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 77 बचेगा। 77/11, 11 से काट दीजिए, 11 सते 77, 7 आ गया। x का मान कितना आ गया, 7, और y का मान आ गया कितना, 9। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x/y था, भिन्न बराबर x/y। तो x का मान है 7 और y का मान है 9, 7/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वर्तमान आयु ही पहले मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें क्या मान लेते हैं, माना जैकब की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु कितना मान लेते हैं, y वर्ष। लेकिन कहना है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो लिख देंगे क्या, 5 वर्ष बाद जैकब आयु। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद कह रहा है, मतलब x वर्ष 5 वर्ष हो जाएगा। और अगर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कह रहा है, तो पुत्र की आयु मानी थी y, तो y + 5 वर्ष हो जाएगा। लेकिन प्रश्नानुसार उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो लिख दीजिए जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। लेकिन हम बराबर में लिख रहे हैं ना, तो इसमें उल्टा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे किसमें, पुत्र में। ठीक है, तो x + 5 बराबर हो जाएगा y + 5 और गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पे x + 5 लिखा रहने दीजिए, 3 से y को गुणा करेंगे 3y, 3 बचे 15। अब हम x को यहाँ रुका रहने दीजिए, ये लिख दीजिए 15, 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y, 15 में से 5 जाएगा +10 हो जाएगा। यही समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। अब फिर से कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो लिखिए 5 वर्ष पूर्व पहले की बात कर रहा है, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, अगर इस समय x है तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, x - 5, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा y - 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन फिर से उसने कहा है कि प्रश्नानुसार जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 7 वर्ष। तो लिखिए जैकब और बराबर लिखिए पुत्र की आयु। तो 7 से किसे गुणा करना पड़ेगा, पुत्र में। जैकब है x - 5, तो यहाँ पे लिखेंगे पुत्र y - 5 है, इसमें 7 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x - 5 हल कर लेते हैं इसको, 7y से करेंगे 7y, 7 से y को 7y, 7 बचे 35। तो x कितना हो जाएगा, 7y - 35 और ये +5 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 7y, 35 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, -30। ये समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x का मान फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए, और जैसे ही फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ लिख दीजिए 7y - 30 बराबर 3y + 10। ठीक है, तो 7y यहाँ लिखा रहने दीजिए, 3y को उधर पचहत्तर कर दीजिए, -3y हो जाएगा। 10 को उधर लिखा रहने दीजिए, ये 30 को भी उधर भेजिए तो +30 हो जाएगा। इधर देखिए माइनस है, 7 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा, 4y, 30 10 40। तो y बराबर 40/4, 4 × 4 4 दाम 40, y बराबर कितना आ गया, 10। पुत्र कितना हो गया, 10। अब इसमें
यक्स बराबर है 3y+10, समीकरण यही तो था, यक्स बराबर 3y+10। यहाँ पर देखिए फिर से यक्स बराबर 3y+10 था, इसमें y का मान रख दीजिए, यक्स बराबर 3 गुणे y का मान 10 + 10, 10 दिया 30 + 10 कितना हो जाएगा 40, तो यक्स बराबर हो जाएगा 40 वर्ष। यक्स किसका माने थे, यक्स माने थे हम जैकब का, तो जैकब की उम्र या आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है।